सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 14। योनातान का फिलिस्तियों पर आक्रमण। फिलिस्तियों का एक दल मिकमास की घाटी तक बढ़ आया था। एक दिन सौल के पुत्र योनातान ने अपने शस्त्रवाहक सेवक से कहा, चलो हम फिलिस्तियों की चौकी के पास जाएं जो घाटी के उस ओर है। लेकिन उसने इसके बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहा। सौल गिबआ की सीमा पर उस अनार वृक्ष के नीचे पड़ा था जो मिग्रोन के पास है। उसके साथ की सेना में लगभग 600 सैनिक थे। शिलो में प्रभु के याजक एली का प्रपौत्र, पिनहास का पौत्र, अहीटूब का पुत्र, इरकाबोद का भाई अहिया एफोद पहने हुए साथ था। लोगों को यह मालूम नहीं था कि योनातान चला गया है। फिलिस्तियों की चौकी पर आक्रमण करने के लिए योनातान को जिस घाटी को पार करना था उसके दोनों ओर ऊंची चट्टान थी। एक का नाम बोसेस था और दूसरे का सेन्ने। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमास के सामने थी और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने। योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, चलो हम उन बेख्ताना लोगों की चौकी के पास चलें। हो सकता है कि प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हों या कम। उसके शास्त्रवाहक ने उसे उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं वही कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जो चाहेंगे मैं भी वही चाहूँगा। योनातान ने कहा, हम उधर की ओर आगे बढ़ें जिससे चौकी वाले हमें देख लें। यदि वे हमसे कहेंगे कि जब तक हम तुम्हारे पास ना आए तब तक ठहरे रहो, तो हम उसी स्थान पर रुक जाएंगे और उसके पास ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और यदि वे हमसे कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, तो हम उनके पास ऊपर चढ़ लेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक संकेत होगा कि प्रभु ने उन्हें हमारे हाथ दिया है। जब दोनों फिलिस्ती चौकी की ओर आगे बढ़े तो फिलिस्तियों ने कहा कि लगता है अब इब्रानी उन कंदारों से निकल आए हैं जिनमें वे छिपे हुए थे। उस चौकी के लोगों ने योनातान और उसके शस्त्रवाहक को पुकार कर कहा, हमारे पास ऊपर आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब योनातान ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इज़राइल के हाथ दिया है। तब योनातान हाथ पैर के सहारे ऊपर चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका शस्त्रवाहक भी। चौकी के सैनिक योनातान के सामने गिरते गए और उसका शस्त्रवाहक उसके पीछे पीछे उनका वध करता गया। उस पहली मुठभेड़ में योनातान और उसके शस्त्रवाहक के द्वारा आधे बीघे भूमि में लगभग 20 मनुष्य मारे गए। इसके बाद शिविर क्षेत्र और सब लोगों में आतंक फैल गया। चौकी में छापामार दल के सैनिक भयभीत हो उठे। पृथ्वी कांप उठी। ईश्वर का फैलाया हुआ आतंक था। बेन्यामीन के गिबआ में सौल के पहरेदारों ने आंखें उठाई तो देखा कि लोग चारों ओर बिखर रहे हैं। तब साउल ने अपने पास के आदमियों को आज्ञा दी, लोगों की गिनती करो और पता लगाओ कि हमारे यहाँ से कौन गया है। गिनती करने पर मालूम हुआ कि योनातान और उसका शस्त्रवाहक नहीं है। तब साउल ने अहिया को ईश्वर की मंजूसा पास लाने की आज्ञा दी, क्योंकि उस समय ईश्वर की मंजूसा इज़राइलियों के पास थी। जिस समय साउल याजक से बातें कर रहा था, फिलिस्तियों के शिविर का हो हल्ला बढ़ता ही जा रहा था। तब साउल ने याजक से कहा, रहने दो। साउल और उसके पास के सब सैनिक एकत्र हुए और रण क्षेत्र में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैनिक आपस में ही तलवार चला रहे हैं और बड़ी खलबली मची हुई है। अब वे इब्रानी भी साउल और योनातान के पास रहने वाले इज़राइलियों का साथ देने लगे, जो पहले फिलिस्तियों का साथ देते थे और उनके शिविर में आए थे।
जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में छिपे हुए इजरायलियों ने सुना कि फिलिस्ती भाग रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध में सम्मिलित होकर फिलिस्तियों का पीछा किया। इस प्रकार प्रभु ने उस दिन इजरायलियों का उद्धार किया और बेत आवेन के आगे तक युद्ध फैलता रहा। योनातान द्वारा साउल की अवज्ञा। उस दिन इजरायली बड़े परेशान रहे, क्योंकि साउल ने लोगों को यह शपथ दिलाते हुए कहा कि जब तक संध्या न हो जाए और मैं अपने शत्रुओं से बदला न ले लूं, तब तक यदि कोई आदमी कुछ खाएगा तो वह अभिषिक्त होगा। इसलिए लोगों में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब लोग वन में आए और उन्हें वहां भूमि पर एक खुले मैदान में मधु मिला। लोगों ने वन में आगे बढ़कर छत्तों से टपकता हुआ मधु देखा, किंतु शपथ के कारण किसी ने उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। किंतु साउल ने लोगों को जो शपथ दिलाई उसके विषय में योनातान ने कुछ नहीं सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ के डंडे के सिरे को मधु के छत में डुबाकर अपने हाथ से मुंह में थोड़ा डाल लिया और उसकी आंखें चमक उठी। लोगों में किसी ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि जो आज खाएगा वह अभिषिक्त हो, इसलिए लोग थके मंदे हैं। योनातान ने उत्तर दिया, मेरे पिता तो देश को परेशान करते हैं। मैंने थोड़ा सा मधु खाया और देखो मेरी आंखें कैसी चमक उठी है। यदि लोगों ने भी अपने शत्रुओं से लूटी हुई चीज़ों में कुछ खाया होता तो फिलिस्तियों पर हमारी जीत और शानदार होती। साउल द्वारा प्रभु की वेदी का निर्माण। उस दिन उन्होंने फिलिस्तियों को मिकमास से आयालोन तक भगा दिया। लोग बड़े थके मंदे थे, इसलिए वे लूट पर टूट पड़े और उन्होंने भेड़ों, बैलों और बछड़ों को पकड़कर भूमि पर उनका वध किया और लोग उन्हें रक्त सहित खाने लगे। जब साउल को यह सूचना मिली कि लोग रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, तो वह चिल्ला उठा, तुम लोगों ने ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया। मेरे पास तुरंत एक बड़ा पत्थर लुढ़का लाओ। साउल ने आज्ञा दी, चारों ओर जाकर लोगों से कहो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बैल या भेड़ यहाँ लाए और मेरे सामने उसका वध कर उसे खाए। रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप मत करो। इस पर लोगों में प्रत्येक ने उस रात अपने पास का बैल लाकर उसका वहां वध किया। साउल ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रथम वेदी थी जो उसने प्रभु के लिए बनाई थी। लोगों द्वारा योनातान का बचाव। तब साउल ने कहा, हम इसी रात फिलिस्तियों का पीछा करें और सवेरे तक उन्हें लूट लें। हम उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ें। लोगों ने कहा, आप जो उचित समझे वही करें। परंतु याजक ने कहा, पहले हम ईश्वर से पूछेंगे। इसलिए साउल ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं और क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ देगा? लेकिन उस दिन उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। इस पर साउल ने आदेश दिया, जनता के नेताओं, तुम सब यहाँ आओ, पता लगाओ कि आज यहाँ किसने पाप किया है। इज़राइल के उद्धारक प्रभु की शपथ, यदि मेरे पुत्र योनातान ने भी पाप किया होगा तो उसे भी मृत्युदंड मिलेगा। लोगों में किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। तब उसने सब इज़राइलियों से कहा, तुम एक ओर खड़े हो जाओ और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर। लोगों ने साउल को उत्तर दिया, आप जो उचित समझे वही करें। तब साउल ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तो सत्य प्रकट कर। यदि अपराध मेरा या मेरे पुत्र योनातान का हो तो प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तो यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। किंतु यदि अपराध तुम्हारी प्रजा इज़राइल का हो तो यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। चिट्ठी योनातान और साउल के नाम निकली और दूसरे लोग निर्दोष निकले। तब साउल ने कहा, अब मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम निकली। साउल ने योनातान से कहा, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। योनातान ने स्वीकार किया, मैंने अपने हाथ के डंडे से थोड़ा सा मधु लेकर खा लिया था। मैं मरने को तैयार हूँ।
सॉल ने कहा, योनातान, यदि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। लेकिन लोगों ने सॉल से कहा, क्या योनातान को, जिसने इज़राइल के लिए इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मृत्युदंड मिलना चाहिए? कभी नहीं। जीवंत ईश्वर की शपथ, उसके सिर के एक बाल को भी आँच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सहायता से ही आज उसने यह विजय प्राप्त की है। इस प्रकार लोगों ने योनातान को मृत्युदंड से बचा लिया। सॉल ने फिलिस्तियों का पीछा करना बंद कर दिया और फिलिस्ती अपने देश लौट गए। सॉल का शासन। सॉल के इज़राइल पर राज्य अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसे आसपास के सब शत्रुओं, मोआब, अमोनियों, एदोम, सोबा के राजाओं और फिलिस्तियों से युद्ध करना पड़ा। वह जहाँ भी गया विजयी हुआ। उसने वीरता के साथ युद्ध किया, अमालेकियों को पराजित किया और इज़राइल को उसके लूटने वालों के हाथों से बचा लिया। सॉल के पुत्र ये थे, योनातान, ईशवी और मलकीशुआ। उसकी 2 पुत्रियां भी थीं। बड़ी पुत्री का नाम मेरब था और छोटी का नाम मिकल। अहीमास की पुत्री अहीनोआम सॉल की पत्नी थी। नेर का पुत्र सॉल का चाचा अबनेर उसका सेनापति था। सॉल का पिता कीश और अबनेर का पिता नेर दोनों अबीएल के पुत्र थे। सॉल के जीवन काल तक भीष्म युद्ध चलता रहा। जब सॉल किसी बलवान और वीर पुरुष को देखता तो वह उसे अपनी सेवा में ले लेता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 122। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुंचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल का वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। यरूशलेम के लिए शांति का यह वरदान मांगो। जो तुमको प्यार करते हैं वे सुखी हों। तेरी 4 दीवारी में शांति बनी रहे। तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7। फरीसियों की परंपराएं। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग
मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्यों में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचागार में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध करती है।